जय हिंद दोस्तों। भारत का विभाजन यानी 15 अगस्त 1947 जिसने पूरे हिंदुस्तान का भूगोल बदल कर रख दिया। 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब दुनिया के अधिकांश लोग नींद के आगोश में थे, तब भारत के भाग्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तब भारत की परिस्थितियाँ क्या थी। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने का श्रेय हम महात्मा गांधी जी को दे सकते हैं और उन सभी क्रांतिकारियों को दे सकते हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी। वहीं भारत के विभाजन का श्रेय हम लॉर्ड माउंटबेटन को दे सकते हैं, जिसमें एक अहम भूमिका मुस्लिम लीग की भी थी, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। दरअसल पृथक पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने ही की थी और ब्रिटिश सरकार को नक्शे का प्रारूप भेजा था। 10 करोड़ में से अधिकतम मुस्लिम ये चाहते थे कि इस्लामिक देश पाकिस्तान का निर्माण हो। वहीं 30 करोड़ हिंदू और सिख ये चाहते थे कि भारत अगर आज़ाद हो तो एकल भारत के रूप। ये ब्रिटिशों द्वारा डाला गया उस फूट का परिणाम था जिसने एक ही देश में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को उनके ही खिलाफ भड़का दिया था। अंग्रेजों की एक रणनीति रही कि जब भी देश एक में एकता पनपे तभी उसको लड़ा दिया जाए, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। इसी का परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा था। 1947 का समय था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था ताकि भारत में चल रहे इस विद्रोह को कम किया जा सके और जल्द से जल्द भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। परंतु जब माउंटबेटन भारत आए तब उनको ये पता चला कि पहले से यहाँ के राजनीतिज्ञ सोच चुके थे कि हमें किस प्रकार का देश चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे, वहीं नेहरू इसके विरोध में थे और वो केवल आज़ाद भारत चाहते थे। कहा जाता है कि नेहरू और जिन्ना के मध्य सत्ता का ही टकराव था। माउंटबेटन के पास इस विद्रोह को कम करने के लिए केवल एक ही रास्ता बच गया था कि जल्द से जल्द भारत और पाकिस्तान को पृथक कर दिया जाए और इस विद्रोह को कम कर दिया जाए। माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव भेजा। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। फिर माउंटबेटन ने एक मीटिंग रखी जिसमें जिन्ना और नेहरू जी भी मौजूद थे और माउंटबेटन के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग को इसलिए रखा गया था ताकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक योजना तैयार किया जाए। इसे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन्स प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखा गया और एक योजना तैयार की गई ताकि बाद में जब विभाजन हो तो इसमें कोई परेशानियां न हो। परंतु इन सब के बीच एक ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो था भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत भेजा ताकि वो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा का निर्धारण कर सके। कहा जाता है कि सर रेडक्लिफ ने सीमा का निर्धारण पुलिस चौकियों के आधार पर किया था, परंतु ये सच नहीं है। जब रेडक्लिफ को भारत भेजा गया था सीमा निर्धारण हेतु, तब उनको इतने जल्दी ये काम करने के लिए बोल दिया गया था कि उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। वो भी परेशान हो चुके थे कि इतने जल्दी ये सब कैसे होगा। वो जब भी नक्शे का निर्माण करना चाहते थे, कहीं ना कहीं बीच में टकराव आ जाता था, कभी किसी का घर तो कभी कोई पहाड़। तभी उनके हाथ एक ऐसा दस्तावेज मिला जो चर्चिल का बनाया गया था। चर्चिल अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हर 2 वर्षों में कार्य का लेखा जोखा के लिए एक नीति दस्तावेज का निर्माण करते थे। 1945 के दस्तावेज में उन्होंने भारत के व्यापारिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक नीति बनाई थी जिसका दस्तावेज तैयार किया था। इस दस्तावेज में एक ऐसा नक्शा था जिसे हिंद महासागर और भारत की व्यापारिक और सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया। रेडक्लिफ की जब नज़र इस दस्तावेज के नक्शे पर पड़ी, तब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का निर्माण संभव है। इस दस्तावेज के नक्शे में पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत का विभाजन दर्शाया गया था
जो कि होने वाले भारत और पाकिस्तान के विभाजन का ही एक नक्शा हो सकता था। इस प्रकार इसी नक्शे को रीडक्लिफ ने माउंटबेटन को प्रस्तुत किया। भारत के विभाजन को 15 अगस्त की मध्य रात्रि को तय करने की योजना बनाई गई और अधिकारियों को उनके कार्य सौंप दिए गए। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। इस पे प्रत्येक वस्तु का विभाजन भारत और पाकिस्तान के मध्य 20% व 80% में किया गया, जिसमें 20% भाग पाकिस्तान को दिया गया और 80% भाग भारत को दिया गया। इस विभाजन में छोटे से छोटे वस्तु जैसे कि चम्मच से लेकर किताबों का भी विभाजन 20 और 80% के अनुपात में किया गया। ब्रिटिश भी ये जानते थे कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि कुछ ही पल के लिए रहेगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद विद्रोह और छिड़ने लगा, जहां मुस्लिम बहुल स्थानों पर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, उन्हें भगाया गया, उन्हें घर से निकाला गया। और इस विभाजन में विश्व के इतिहास में सबसे अधिक प्रवाह हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पलायन छीना और उन्होंने प्रवास किया। वही 1.5 लाख मौतें उस एक दिन में हो गई। ये एक आंकड़ा है। ना जाने कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने लोग ने अपने घर खोया, ये आज भी लोगों को पता नहीं है।